पाकिस्तान में इस वक्त बयानों का बवंडर आया हुआ है। भारतीय सेना को ग्रीन सिग्नल के बीच पाकिस्तान के नेता न सिर्फ खोखली बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि बुरी तरह दहशत में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के नेताओं में दहशत है। भारत के संभावित एक्शन का पाकिस्तान में डर। देश की राजधानी दिल्ली में हुई इस बैठक ने पाकिस्तान के सियासतदानों की हवाइयां उड़ा दी है। ये दहशत इस कदर है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री किसी भी वक्त भारत के हमले की आशंका से कांप रहे हैं। महज कुछ घंटों पहले तक पहलगाम में हुई घटना को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताने वाले और पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ने वाले सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अब जो बयान दिया है वो ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की दहशत का लेवल किस स्तर तक जा पहुंचा है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. अताउल्लाह तरार का चेहरा साफ बता रहा है कि उनका देश किस अनहोनी से डरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की इस दहशत के बीच विदेश मंत्री इसहाक डार ने सिंधु समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा कि सिंधु पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। अगर भारत ने पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हमारे लिए इट विल टेंट अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर। अगर आपने हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की, ये तो पेपर पे है ना, ना बहस हो ये, तो हम फिर ये एक जंग तस्वर होगी, क्योंकि ये 240 मिलियन लोगों की लाइफ लाइन है, उनकी एग्रीकल्चर, हमें पानी ऑब्वियसली एक बुनियादी जरूरत है हर एक की, तो इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पाकिस्तान में मची बयानों की इस उथल पुथल के बीच सेना प्रमुख असीम मुनीर से जुड़ी भी बड़ी खबर आई है। इस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आर्मी चीफ असीम मुनीर की करतूतों पर पर्दा डालने में जुट गई है। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने दावा किया है कि पहलगाम हमले के बाद सऊदी अरब और UAE की फटकार से पाकिस्तान बुरी तरह घिर गया है। आदिल राजा ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि सूत्रों के मुताबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक को पहलगाम घटना से जुड़े सभी सबूत मिटाने के निर्देश दिए गए हैं। कथित तौर पर इस ऑपरेशन का संचालन सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने किया था। आदिल राजा ने आगे लिखा कि सूत्रों के मुताबिक ऐसा माना गया था कि इस कदम से असीम मुनीर की लोकप्रियता बढ़ेगी। एक तरफ भारत की कूटनीतिक चुप्पी पाकिस्तान के सियासी गलियारों में कोहराम मचा रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और सरकार अपने ही झूठ को संभालने में उलझी हुई है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पाकिस्तान बौखलाया है वो साफ बताता है कि वो अपने अंदरूनी हालात और भारत के संभावित एक्शन से कितना डरा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या पाकिस्तान की घबराहट किसी बड़े कदम की आहट है या फिर ये सिर्फ एक फर्जी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और इसी बीच नॉर्थ कश्मीर में LOC से बिल्कुल सटे गांव का माहौल जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड पर पहुंची। दिखाते हैं आपको न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जंग देखिए, 71 की जंग देखिए, ये हमें दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे गोले लगे। देखिए गोलियां लगी हैं, तो क्योंकि जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती है तो यहाँ पे गोलियां लगती हैं और गोले भी ऊपर से गिरते हैं। तो हाँ, तो क्योंकि आप बीच में हैं, यानी बीच में हैं, बीच में ये एरिया है, यहाँ हम उधर नहीं हाल सकते ना इधर हाल सकते हैं।
हम मुश्किल से यहाँ गुजारा करते हैं और यहाँ रहते हैं। तो आजकल तनाव है क्या? जब से पहलगाम अटैक हुआ, क्या लग रहा है जंग का माहौल है? माहौल हो गया है जंग का, लोग जद में आ गए हैं, डर गए हैं लोग। लेकिन हमें खौफ इस वजह इस चीज का रहता है, जब से पहलगाम में अटैक हुआ तो हमें भी बहुत अफसोस हुआ, दुख हमें भी हुआ, बिला वजह मारे गए लोग। लेकिन अब जो जंग का ये माहौल हो रहा है, इसका हमें बहुत खौफ है, पता नहीं कब फैल आ जाएगा। ये वो इलाका है जहाँ पे गोले गिरते हैं, जहाँ पे गोलियां आती हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बंकर बिल्कुल आमने सामने हैं, एक साइड से नहीं दूसरे साइड से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपस में इर्द गिर्द। हम उसी इलाके में हैं जो आज तक गोलाबारी से प्रभावित हुआ है। जब भी सीज फायर वायलेशन होती है, आर पार की शेलिंग होती है, तो उसमें ये गांव बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि ये LOC पर आखिरी गांव है और इसके अपोजिट में पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और साइड में इर्द गिर्द इंडियन आर्मी के बंकर है। जब आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो यहाँ गोले गिरते हैं। ये कादिर साहब हैं, हमें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आइए ये दिखाएंगे कि इससे पहले क्या कुछ हुआ है, हम देखेंगे। ये दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी गोलियां इस छत पे लगी हैं। ये सारे जो सुराख हुए हैं ये गोलियों की वजह से हुए हैं। तो ये मैं विजय को कहूँ थोड़ा सा क्लोज दिखाएं। ये देखिए, ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये सब कुछ गोलियों से हुआ है। सर गोलियों से साहब, जो बड़ी मारते चलाते हैं ना, उसका छरे लगते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ, स्प्लिंटर्स हैं, जो मोर्टार शेल गिराए जाते हैं। जब फायरिंग होती है तो गोलियां भी गिरती है, मतलब छोटा फायर भी आता है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छत हैं टीन के जिसपे गोलियां लगी हैं और सुराख अभी भी यहाँ पर हैं। तो अब तो पानी टपक रहा होगा इस छत से। बारिश लगती है ना, इसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर दिन गुजारते हैं और रात। नहीं तो खौफ बहुत रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग की जाती है वो इस छत पे लग जाती है और अब पानी टपकता है नीचे। पानी नीचे टपकता है, फिर उसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर उसके नीचे रात गुजारते हैं। जो हालात हैं ये बयां कर रहे हैं कि क्या हालात रहते हैं LOC के एरियाज में जब फायरिंग होती है, आर पार की शेलिंग होती है। तो ऐसा ही खौफ का माहौल फिर से पैदा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि आर पार की जंग होगी तो इनका क्या हाल होगा। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और ये जो पोजीशंस हैं वो बंकर हैं पाकिस्तानी आर्मी के। यहाँ पे लोग हैं। पता है कि क्या अभी माहौल लग रहा है जिस तरीके से अटैक हुआ पहलगाम में। भारत का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी लग रहा है हमला किया जा सकता है। और आप यहाँ पे LOC पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल आर पार की जंग से फायर आता है, सब हमारे ऊपर पड़ता है। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, क्या बता रहे हैं? जिस वक्त फायरिंग होती है ना, शेलिंग, सब गोलाबारी यहाँ होती है हमारे इस गांव में। ये मकान टूट फूट का, किसी के पास पैसा था उसने बनाया, जिसको नहीं है ऐसे ही पड़ा, चलो मैं दिखाऊंगा। इतने इतने सुराख अभी भी हैं। हमारा टीना ऐसे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे शल गिरते हैं, यहाँ पे गोले गिरते हैं। जिस वक्त बारिश होती है ना, बर्तन उसके नीचे हम रखते हैं, फिर मतलब गोले गिरे हैं ऊपर से गिरते हैं। यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती है उस पार से होता है, यहाँ गोले गिरते हैं बहुत। आपको ऐसा लगता है कि डर है, खौफ है बस्ती में? और शाम का टाइम आपको लगता है कि कभी भी फायरिंग हो सकती है? कभी भी। रात को ऐसे बस जागना पड़ता है, कब होएगी, क्या करेंगे, क्या। बस काफी टाइम से तनाव नहीं था, यहाँ पे अमन था। अमन था, ये 2-3 साल हो गए ना, अमन था। फिर आज फिर बोलते हैं बस जंग हो जाएगी, फिर ये फेर खुलेगा, इससे खो फिरास में आ गए हम भी। यहाँ पे आज तक काफी लोगों की मौत हुई है, काफी घर तबाह हो गए हैं। और वो जो मैं उंगली से एरिया दिखा रहा हूँ वो पूरा है, उसमें काफी पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं। ये वाला जो साइड है ये एक तिलावारी है और ऊपर चुरंडा है ये पूरा। तो एक बीच में से एक लाइन है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी एरिया है इस साइड से। यहाँ पर चाहे वो हतलंगा हो या उससे मुल्हिका जितने भी गांव हैं, ये मिला के ये सारे आखिरी गांव हैं उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो यहाँ पे ज्यादा तनाव रहता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में आतंकी हासिम मूसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि 3 प्रमुख साजिशकर्ताओं में हासिम मूसा का नाम भी है। पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर हासिम मूसा पहलगाम हमले में शामिल था और घुसपैठ के बाद कई घटनाओं में उसका नाम सामने आ चुका है और पुलिस ने 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। रिपोर्ट देखिए।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा पिछले कुछ सालों में कश्मीर में 6 बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल रहा। बैसरन घाटी में हमले के मुख्य किरदारों में हाशिम मूसा भी है। 3 प्रमुख साजिशकर्ता में से एक है। हमले के 3 प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल अक्टूबर 2024 में गांदरबल गागनीर हमले में नाम, बारामूला बूटा पथरी हमले में भी नाम था। पाक में मूसा ने ली हाई लेवल पैरा कमांडो ट्रेनिंग। कथित तौर पर पाकिस्तान का पूर्व सैनिक है मूसा। लश्कर तैयबा मॉड्यूल पर साजिश रचने का शक। साजिशकर्ताओं में हाशिम मूसा का नाम सामने आ रहा है। हाशिम मूसा पाकिस्तान का है। लश्कर तैयबा का ये डिप्टी कमांडर है। दरअसल पिछले कई सालों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के साजिशकर्ता में इसका नाम नंबर 1 पर है। इसके साथ अन्य 3 सदस्य भी हैं। दरअसल पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में ये आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं। हाशिम मूसा कश्मीर में अक्टूबर 2024 में गांदरबल गागनीर हमले में शामिल था। इस हमले में 6 गैर स्थानीय लोग और एक डॉक्टर समेत 7 लोग मारे गए थे। बारामूला के बूटा पथरी में हुए आतंकी हमले में भी इसकी भूमिका थी, जिसमें 2 सेना के जवान और 2 पोर्टर मारे गए थे। NIA सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के 3 सबसे बड़े गुनहगार हैं। 3 साजिशकर्ताओं में से एक कश्मीर में, 2 साजिशकर्ता पाकिस्तान में। पहला साजिशकर्ता लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, दूसरा लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला और तीसरा हाशिम मूसा है। मूसा पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख का इनाम भी रखा था। इस आतंकी घटना के बाद अगर NIA के सूत्रों की माने तो ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और मूसा के कश्मीर साउथ में कहीं छुपे रहने की आशंका बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि हाशिम मूसा कश्मीर में ही छिपा हो सकता है, जिसकी तलाश में सुरक्षा बलों का जबरदस्त तलाशी अभियान जारी है। शक है कि वो साउथ कश्मीर में कहीं जंगलों में छिपा हो सकता है। हालांकि उसके पाकिस्तान भागने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने उस पर 20 लाख का इनाम रखा है। हाशिम मूसा जिंदा पकड़ा गया तो वो पाकिस्तान के खिलाफ सीधा सबूत होगा। बताया जा रहा है कि हाशिम मूसा को लश्कर के आकाओं ने गैर कश्मीरी लोगों और सुरक्षा बलों पर हमले करने के लिए एक खास मिशन पर कश्मीर भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।